So now we will continue our previous topic. The next is liabilities account. Liabilities means देनदारियाँ which the firm has to pay. जो फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मेट देखना है. फॉर्मेट हर अकाउंट का सेम होता है. टी फॉर्म में आपको पता है ना, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट टी में उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इसी तरीके से अकाउंटेंसी में हर एक अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं. द लेफ्ट हैंड साइड इज़ कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड. अगर हमारी फर्म में लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो नेचर है वो रिवर्स नेचर होता है. एसेट अगर बढ़ती है तो वो डेबिट साइड जाती है, लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होती हैं तो वो उसकी क्रेडिट साइड में जाती हैं. कीप दिस थिंग इन माइंड स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का नेचर रिवर्स होता है एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द थिंग्स वाइस वर्सा. उल्टा लिखना है. एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो डेबिट साइड, लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो क्रेडिट साइड जाएंगी. फाइन स्टूडेंट्स. देन द नेक्स्ट इज़ रेवेन्यू और इनकम अकाउंट. रेवेन्यू और इनकम. रेवेन्यू और इनकम का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है. आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन. रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम सेल. रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमने प्रोडक्ट को सेल करके रिसीव किया, दैट इज़ द रेवेन्यू. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट आवर इनकम. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट फ्रॉम दैट रेवेन्यू देन वी विल गेट इनकम. फाइन. जब हम उस अमाउंट में से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटा देते हैं तो हमें जो रिमेनिंग बचता है दैट इज़ आवर इनकम. सपोज़ 5000 का प्रोडक्ट हमने मार्केट से ख़रीदा, उसको हमने 500 में सेल कर दिया, तो हम 5500 माइनस 5000 करेंगे एंड 500 इज़ आवर इनकम. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम बात करते हैं रेवेन्यूज़ और इनकम. रेवेन्यूज़ और इनकम के लिए सेम इसी तरीके से हम बात करेंगे. अगर हमारे इनकम इंक्रीज़ होते हैं दैट विल गो इन द क्रेडिट साइड. ठीक है, अगर हमारे रेवेन्यूज़ डिक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट साइड में आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. आई स्किप 1 कैपिटल अकाउंट. थर्ड पॉइंट था इसमें कैपिटल अकाउंट, मैं बाय चांस उसको स्किप कर गई. नाउ आई विल एक्सप्लेन. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है. ठीक है, अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, फर्दर अगर हमारा ऑनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. अगर हमारी कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल रिड्यूस कैसे होती है? इफ़ द ऑनर विड्रॉ समथिंग फ्रॉम द कैपिटल और इफ़ देर आर लॉसेज, इफ़ वी हैव पेड एक्सपेंडिचर, तो इस कंडीशन में हमारी कैपिटल घटती भी है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम. तो उस कंडीशन में कैपिटल के डेबिट बैलेंस से डेबिट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको माइनस करते चले जाएंगे, वो डिक्रीज़ हो जाएगा. कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड, कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड जाएगा. फाइन स्टूडेंट्स. रेवेन्यू और इनकम वी हैव स्टडीड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट. लॉसेस और एक्सपेंसेस का हमारा बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है. ठीक है, लॉसेस का मतलब क्या होता है? जब हमें कोई फर्म में लॉस हो गया, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट था 5000 का, बेचना पड़ा हमें उसे 4800 का, तो 200 का हमें लॉस हो गया. एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का मतलब इफ़ वी हैव पेड सैलरी, इफ़ वी हैव पेड रेंट, हमने फार्म में काम करने के लिए कोई भी खर्चा किया है, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. लॉसेज मीन्स जो ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं हमें, ठीक है, उनका डेबिट बैलेंस होता है. इफ़ लॉसेज इंक्रीज़ इन लॉसेज, अगर लॉसेज में इंक्रीज़ है तो वो उसकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा. लॉसेज में डिक्रीज़ है, ठीक है, तो वो उसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा. फाइन स्टूडेंट्स. दिस इज़ द नेचर ऑफ आवर अकाउंट्स. हमने पढ़ा एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, हमें उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनकी रिकॉर्डिंग करनी होती है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन द न्यूमेरिकल्स. जो हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और लॉसेस, इनको हम अब न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे. ठीक है, कि कैसे कोई आइटम को हम जज करते हैं, उसका नेचर क्या है. नेचर ऑफ अकाउंट वी विल जज. क्वेश्चन नंबर 14. ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट इज़ रिकॉर्डेड. कहाँ पर हम इनको रिकॉर्ड करेंगे? द फर्स्ट इज़ कैश. कैश इज़ अ करंट एसेट. एसेट है. अभी मैंने बोला था कि एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड एंड
करंट, दोनों ही तरह की एसेट्स का नेचर डेबिट ही होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कैश, कैश का नेचर क्या होता है, कैश क्या है, एसेट्स, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। इस तरीके से आपको बताना है। मशीनरी, मशीनरी इज़ अ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, एसेट आ गया। ठीक है, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट डेटर, डेटर DEBTOR, बी साइलेंट होता है इसमें, वी विल कॉल इट डेटर्स। डेटर मीन्स देनदार, द पर्सन हु पे टू अस, जो पर्सन हमें पे करेगा, टू whom वी हैव सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, जिनको हमने उधार में सामान बेचा है उनको हम डेटर्स बोलते हैं। वो फ्यूचर में हमें पैसे देंगे। दे आर ऑल्सो एसेट्स, करंट एसेट्स ऑफ अवर फर्म एंड डेबिट, देयर नेचर इज ऑल्सो डेबिट। फाइन। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स लेनदार, जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट मीन्स कैपिटल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसने बिजनेस को सेटअप किया है। ऑनर्स अकाउंट, ऑनर का अकाउंट ऑलवेज कैपिटल अकाउंट होता है और कैपिटल का नेचर ऑलवेज क्रेडिट होता है। द नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम, रिसीव करते हैं तो इनकम होता है और इनकम का नेचर हमारा क्रेडिट होता है। सैलरी पेड, खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर, लॉसेज और एक्सपेंडिचर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। फाइन। एक्सपेंसेस, इसको हम एसेट और लाइबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनका अपना अलग से हेड होता है इनकम और एक्सपेंसेस का। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव किया है हमने, इट इज़ ऑल्सो एन इनकम फॉर द फर्म और इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। Fine students, now we will move to question number 15. It is also of the same type. Furniture fixed asset होता है, assets का debit balance होता है। Fine. Bank, bank is also a current asset for the firm. Cash bank, cash और बैंक दोनों ही हमारा, क्योंकि फर्म को अपना पैसा बैंक में भी तो रखना पड़ता है ना ट्रांजेक्शन्स के लिए, इसलिए बैंक हमारा एक करंट एसेट है और करंट एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। नेक्स्ट प्रोप्राइटर्स अकाउंट मींस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। सैलरी पेड, सैलरी पेड दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड एक्सपेंसेस नेचर इज डेबिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, yes that word is new for you students. Outstanding means the expenditure which we have not paid. It is due but we have not paid. ड्यू हो चुका है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया है। Let us understand this thing with the help of an example. अभी हमारा जुलाई का मंथ चल रहा है, जून का मंथ ओवर हो चुका है। सपोज हमारी फर्म में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जून के मंथ की सैलरी ड्यू हो चुकी है। ड्यू का मतलब फर्म को देनी है, उसको जुलाई के फर्स्ट वीक में दे दी जानी चाहिए थी, लेकिन फर्म ने अभी भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी है। ठीक है, दी नहीं है, दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। तो इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है, अभी हमें देनी है, तो इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग देनी है, इट इज़ अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। नेक्स्ट इज सुभाष अ कस्टमर। सुभाष अ कस्टमर का मतलब क्या है, सुभाष ने हमें पैसे देने हैं। कस्टमर लिखा है, सप्लायर नहीं है। अगर सप्लायर वर्ड होता तो वो हमारा क्रेडिटर होता, लाइबिलिटी बनती। यहाँ पे कस्टमर है तो वो हमारा डेटर है और वो हमें उससे पैसे जो हैं लेने हैं। ठीक है, वो हमारे लिए एसेट डेटर है हमारा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 15. Now we will read one more question. We understand one more question, but in the next video we will discuss.